में हो रहे। महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान को प्रणाम, गणेश भगवान गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, माँ सरस्वती पर माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। देखो आजकल मैं लेट हो जाती हूँ आजकल मैं लेट हो जाती हूँ, काम में ऐसे काम फंस जाते हैं कभी कभी, क्योंकि गृहस्थी के कार्य बहुत होते हैं। ये कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी गृहस्थी को जिसने संभाल लिया, तो कहते हैं भगवान शिव भी कहते हैं इस बात को कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई भूखा बैठा है और हम अगर पूजा में लगे हैं और कोई भूखा बैठा है, तो वो हमारी पूजा मानी नहीं जाती है। चूँकि अन्नपूर्णा कहती है कि पहले सबको अन्न दो, खाने को दो, सबका पेट भरो, उसके बाद में फिर बैठो। तो भगवान कभी प्रेशर नहीं डालते हैं कहते हैं, और ना ही कोई अनर्थ बात कहते हैं। भगवान शिव माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, माँ पार्वती कहती हैं पहले ये देखो तुम्हारे घर में कोई भूखा तो नहीं है, तुम्हारे दरवाजे पर डॉगी बैठे हुए कोई वो भूखे तो नहीं है, ये जो पशु पक्षी हैं ये भूखे तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। चूँकि हमारे दरवाजे पे हमारे घर के अंदर किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। कोई भूखा कहते हैं कि जब कोई भूखा रहता है और अगर हम पाठ पूजा करते हैं, भजन पूजा करते हैं, अपने काम में लगे, तो ये हमारा काम, ये भजन पूजन, ये भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं है, न माँ जगदम्बा को पसंद है। भगवान शिव कहते हैं, माँ पार्वती कहती हैं पहले भूखों को भोजन दो। देखो यहाँ हम सब कहते हैं गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और अगर पेड़ पौधा सूख जाते हैं, देखो ये पेड़ पौधा क्या है, ये 84 लाख की जो योनियाँ हैं उनमें एक योनियाँ ये पेड़ पौधों की भी है। ये पेड़ पौधा योनियाँ हैं, देखो अपने अपने कर्मों का फल तो समय मिलता है। प्रारब्ध में जो करके आते हैं वो हमें इस जन्म में जरूर मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। तो ये पेड़ पौधा भी जो पिछले जन्म में इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया, इसलिए इन्हें पेड़ पौधा का जन्म मिला। तो ये भी योनि है। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि पौधा कहीं सूख तो नहीं रहा है, किसी पौधे में ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं है और मिट्टी सूखी पड़ी है और पौधा मालूम पड़े कि जो वृक्ष है वो भी सूख रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये सब ये प्रकृति है, ये साक्षात ये प्रकृति, ये पार्वती है साक्षात। तो हमें इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये जो छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे काम ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो जिसने सूखे पौधे को पानी दिया है और उसमें जान डाली है, तो वो भी लिख गया, वो भी लिख गया कि सूखा पौधा सूख रहा है, उसमें जान नहीं है, गर्मी की वजह से, ये धूप की वजह से सूख रहा है, लेकिन ये जो मालूम पड़े ये खत्म होने पर जा रहा है और उसमें पानी की उसको आवश्यकता है। तो उसको अगर कोई पानी देता है और पौधा को ये परिपक्व करता है और पौधा को जो देखभाल करते हैं पौधों की, या जो पौधा मर रहा है सूखा की वजह से या गर्मी की वजह से, तो उसमें पानी देने से हमें ये हमारा ये कर्म है, कर्म ही तो है। भगवान शिव दक्ष के बारे में भी देखो कर्म के बारे में ही तो बता रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि ज्ञानी होने से मुझे जो ज्ञानी है उससे मुझे प्रसन्नता नहीं है, मुझे कर्मों पर प्रसन्नता है। मैं कर्म देखता हूँ, मैं ज्ञान नहीं देखता हूँ। चूँकि कर्म करना चाहिए, कर्म वो करना चाहिए, ये देखना चाहिए हमारे दरवाजे पे कोई आता है तो ये क्या मांग रहा है, ये भूखा तो नहीं है, या गर्मी में आया तो प्यासा तो नहीं है, पानी दो, पानी की पूछो, पानी पीना है, दो पानी दो। अगर भूख लगी है उसको खाने को दो, तुम्हारे घर में जो रखा है वही दे दो। जरूरी नहीं है कि तुम तुरंत गैस पर चढ़ के और तुम खाना बनाओ। जो तुम्हारे घर में रखा है, जो रखा है उसको ऐसा दे दो जो उसके आत्मा को शांति मिला। ये कार्य किसके हैं? ये अन्नपूर्णा के कार्य हैं, ये राधा के कार्य हैं। राधा क्या कर
करती थी। राधा देखती थी कहीं कोई भूखा है, तुरंत खाना ये सादा भेष बना के और खाना लेके और कपड़े में बांध के और जाती थी देने के लिए कि लो खाना खा लो। उन्हें मालूम होती कि कोई भक्त है और हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन रास्ते में वो परेशान है, उसको पहुँच नहीं पा रहा है, और लेकिन मेरा स्मरण करता हुआ आ रहा है और ये इसको भूख लगी है, इसके खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। राधा को मालूम पड़ जाती है, तुरंत जाती है, कुछ खाने को दे के आती हैं, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी है। तो ये शक्तियों का काम होते हैं, और शक्तियों के काम नहीं होते। ये हमें सब संसार के जितने हैं सबको सोचना चाहिए, सबको ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है। मालूम पड़ा अलीगढ़ में एक अपनी बेटी की शादी कर रही और उसके अपने दामाद शादी हुई नहीं, उससे पहले 3 लाख रुपया 5 लाख के जेवर लेके और दामाद के संग वो भाग गई। अब ये फेसबुक पे क्या आ रहा, अब फेसबुक पे यही सब कुछ आ रहा है। ये कथा बता तो दिक्कतें आगे चल के बंद करनी पड़ेगी, चूंकि इन कथाओं से किसी के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। सच में तो ये है कि कथाएं इतनी हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं कि ये जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लेकिन इन कथाओं का कोई असर नहीं पड़ रहा। अब हम जो कहें कि भैया सब पे असर नहीं पड़ रहा, ऐसा भी नहीं है। अगर आधे संसार पे असर पड़ रहा तो आधे से और ज्यादा पे असर नहीं पड़ रहा है। यही फेसबुक में सारी यही आते हैं। एक अपने बेटे से शादी कर रही है, 15 साल का बेटा, 45 साल की माँ, वो कह रही है मैं शादी करूंगी बेटा से, और बहू बगल में खड़ी है। और जब उसको ये मीडिया वाले ये पूछ रहे कि ऐसा क्यों कर रही हो, कि तू क्या हो गया, हम तो कर रहे हैं। अरे कि तुम बेटे के संग कौन शादी करता है, मैं तो क्या पहली बार ही सुना है। बेटे के संग जो 45 साल की माँ 15 साल के साथ बेटे के साथ शादी कर रही है, ये तो मैंने पहले ही सुना है। कहती है कि तो क्या हो गया, बाप बेटियों से शादी कर रहे हैं तो हम बेटे से शादी नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने सुना है कि बाप अधिकार पे बेटियों के साथ शादी भी कर रहे हैं। ये तो मैं बहुत सालों से देखती चली आ रही, सुनती भी चली आ रही। ये तो सुना है, पर माँ का बेटे का नहीं मैंने सुना, वो मैंने कल ही सुना है। तो क्या है, ये फेसबुक इन्हीं कामों से भरा पड़ा है। अब तो ये ही फेसबुक पे ज़्यादा आ रहे हैं, इन कथाओं से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। और हम तो कहते हैं, सबसे कहते हैं, देखो अगर संसार में तुम आए हो, भगवान ने भेजा है और तुम्हारे सब अंगों से है, तुम्हें भेजा है, तुम्हें रंग रूप दे के भेजा है, तुम्हें ज्ञान बुद्धि दे के भेजा है, तो देखो खाली हाथ भगवान शिव के पास मत जाओ। ऐसा करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे युगों तक नाम हो, जैसे कि महात्मा बुद्ध का नाम आज भी है। महात्मा बुद्ध एकांत में बैठ के ये तप करते थे, ध्यान करते थे, पूजा करते थे। तो ये कहते हैं कि संसार में आयो तो नाम करके जाओ, जो तुम्हारा सब नाम ले में युगों तक। जीवन हम उसको कहते हैं, जीवन हम उसको नहीं कहते हैं। खाया चाटा और फेंक दिया, मौज मस्ती मार रहे हैं, चाहे चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोस हो। ये जो समाचार ये इसमें दिए जा रहे हैं फेसबुक पे, इसके लिए तुम्हें जन्म नहीं दिया है, और दिया है तो भोगना तो पड़ेगा। कलयुग में तो यहीं पे भोगना पड़ेगा। पहले तो सतयुग त्रेता में, और सतयुग में तो ऐसा भी था कि चलो भैया आगे के भोग लेंगे, आगे ले जन्म में भोग लेंगे, लेकिन कलयुग में तो यहीं पे भोगना पड़ेगा। चूंकि ये जो है शिव का और काली का दंड फैल रहा है, तो भोगना पड़ेगा। जो कर्मों का दंड तो सब मिलता है, जो जैसा जिसके संग में करता है वो वापस लौट के आता है। कुआ की आवाज वापस लौट के आती है, कुआ में कू करोगे तो वापस आवाज आती है। तो इसलिए धर्म का मार्ग पकड़ो भैया, और धर्म के मार्ग में चलो। देखो मैं तो यही कहती हूँ, कुछ नहीं रखा हमें आज, हमें अपना आज हम बोल रहे हैं, हमें तो कल सुबह की भी नहीं पता कि हम सो के उठेंगे कि नहीं उठेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो हमारे कर्म बाकी रह गए वो अगला जन्म लेंगे और फिर भोगेंगे। अब किस में ले, कीड़े के लिए, मकोड़े के लिए, पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधों के लिए,
अब तो उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, न मानो के जमादारी यहाँ ले के जाटों के यहाँ ले के धोबी ढीमर के यहाँ ले, हमें किसके यहाँ ले हमें कोई पता नहीं। धर्म एक ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, परमात्मा एक ही है। वो किसी नाम से पुकार लो, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। ये भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। इसको चाहे शिव कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, एक ही है पूरे संसार के लिए। धर्म परिवर्तन है, धर्म बटा हुआ है, भगवान नहीं बटे हुए हैं। ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि देखो कर्म करना चाहिए, क्योंकि शिव को कर्म पसंद है। यहाँ पे जो को कहते हैं कर्म जो करता है, भगवान शिव कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। भगवान शिव भी क्यों कहते हैं कर्म करो, ये तो कृष्ण भी कहते हैं कर्म करो। अर्जुन कर्म कर, मैं कर्म में आस्था रखता हूँ, तेरे ज्ञान में आस्था नहीं रखता, मैं कर्म में आस्था रखता हूँ। कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तो यहाँ आज क्या है दक्ष के बारे में देखो। ये जो है शिव, ये दक्ष, ये जब उसने देखा, जब सगुन होने लगे थे, सगुन ये सगुन और असुगुन और कर्म जो सगुन होने लगे थे, अब सगुन होने लगे थे, सगुन अब सगुन होने लगे थे, दक्ष घबरा गए, बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। बेचैन होने के बाद हम ये विष्णु के पास गए, विष्णु के चरणों में पड़ गए और विष्णु से कहने लगे। क्या कहने लगे वो अब मैं बता रही हूँ। तो यहाँ देखो विष्णु से कहने लगे, उनका ध्यान करने लगे, उनकी स्तुति वंदना करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं। तो यहाँ है देखो ये कल हमने सुना दिया। यहाँ देखो ये कहते हैं, ये है दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव दुर्जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। तो यहाँ देखो ये क्या, ये दक्ष, ये ब्रह्मा जी किनको बता रहे, ये नारद को बता रहे, हे मुनि। फिर दक्ष जब स्तुति कर रहा था, वंदना कर रहा था शिव से, कृष्ण विष्णु से करने के बाद में यहाँ पर दक्ष ने ये जो है फिर ये विष्णु के पास में कहने लगा, हे हरे विधाता, हरे कृष्ण, हरे विष्णु, हे दीनबंधु, ये कृपा निधि, हम तुम्हें परमात्मा मानते हैं और हम तुम्हें यज्ञ भगवान मानते हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। क्योंकि यज्ञ को देखने वाले और यज्ञ को सम्मानने वाले आप ही हैं, यज्ञ भगवान है, यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ का कार्य करना ये तुम्हारा धर्म है, और तुम मेरी भी रक्षा करो और मेरी यज्ञ की रक्षा करो हे विष्णु। और मैं आपको अपना इष्ट देव मानता हूँ, आपको मैं ईश्वर मानता हूँ, मैं भगवान मानता हूँ। आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप यज्ञ को सम्मानने वाले आप ही हैं, यज्ञ की देखभाल करने वाले आप ही हैं। चूँकि यज्ञ भगवान आप ही हैं, यज्ञ स्वरूप आप ही हैं, इसलिए मेरे और मेरे यज्ञ की रक्षा करो। इतना कहते हुए दक्ष भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए, गिर पड़े, उनके चरण पकड़ लिए। लेकिन देखो यहाँ विष्णु समझाते हैं, विष्णु कहते हैं दक्ष उठो, देखो ये जो तुम हमसे कह रहे हो कि तुम परमात्मा हो, विष्णु हो, तुम भगवान हो, ईश्वर हो, यज्ञ भगवान हो, यज्ञ स्वरूप हो, ये बात सही है, सच है। दक्ष जो तुम कह रहे हो सच है, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये यज्ञ का कार्यभार संभालना मेरा धर्म है। मैं यज्ञ स्वरूप भी हूँ, यज्ञ भी सब कुछ हूँ। लेकिन तुमने जो ये दुर्मता का जो व्यवहार किया है, जो कार्य किया है, इसको तो मैं नहीं संभालता हूँ। अब यहाँ देखो क्या, अब भगवान विष्णु ये शिव का स्मरण करते हैं। देखो बिना शिव के स्मरण के
तो ना ही ब्रह्मा चल सकते, ना ही देवता सब चल सकते, ना ही विष्णु कुछ कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ये तीनों लोगों के करता धरता ये कौन है? ये शिव ही है। बिना शिव के पत्ता भी नहीं हिलता, बिना शिव के कुछ कार्य नहीं होता, बिना शिव के ये देवता कुछ कर नहीं सकते, ना ही देवता कर सकते, ना ही असुर कर सकते। तो यहाँ विष्णु भगवान शिव का ध्यान लगाए और भगवान का शिव का ध्यान लगाने के बाद में और विष्णु कहते हैं, हे दक्ष, तूने जो भगवान शिव का अपमान किया है, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, तुमने निरादर किया है, और मैं अब चूंकि तुम शिव तत्व को नहीं जानते, शिव की ये तुम्हारे अंदर शिव की जो का प्रभाव है, शिव क्या है, शिव कौन है, उनके जब तत्व को नहीं जानते हो, तो नहीं जानने के बाद में तुम्हारे ऊपर ये परेशानियों का तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान नष्ट हो गया, तुम्हारी दुर्बुद्धि हो गई, तुम्हारी कहते हैं कि ये तुम्हारी दुर्मति ही तुम्हें ले गई, और तुम्हारी ये जो कुबुद्धि है जो तुम्हारी ये बुद्धि नष्ट होने पर हमने तुम्हारे साथ खड़े रहे, आज हम भी संकट में पड़ गए हैं। आज हमें भी कुछ नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। जो शिव करेंगे वही होगा, चूंकि जो बिना शिव के तो कोई कार्य हो नहीं सकता है। ये शिव ही है जो सारे कार्य को पूर्ण करते हैं। बिना शिव के दक्ष, बिना शिव के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि तुमने भगवान शिव का अपमान किया है और तुमने उनका निरादर किया है, तो ये कार्य वो ही संभालेंगे, हम नहीं संभाल पाते। और अब जो आपत्ति आई है वो आपत्ति, तो ये आपत्ति इतनी संकट तुम्हारे पास टूट पड़ा है कि इसको संभालने में कोई किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है, और ना ही मुझ में भी सामर्थ्य है कि इस तुम्हारे संकट को मैं टाल सकूं। क्योंकि तुमने जो किया है वो इतना अनर्थ किया है कि भगवान कहते हैं ये शिव का, शंकर का क्रोध फूट पड़ा है। ये रुद्र, उन्होंने रुद्र धारण कर लिया है, उन्होंने रुद्र का रूप धारण कर लिया है। उनके कोप से कोई नहीं बचेगा। तुम ही क्या, हम भी नहीं बच सकते, और ना ही हम तुम्हें बचा सकते हैं, ना ही तुम्हारी यज्ञ को हम संभाल सकते हैं। ये दक्ष जो तुमने किया है उसका तो सब भोगना पड़ेगा, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, हम सबको भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये शिव हैं, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर हैं, ये ही जगत के कर्ता धर्ता हैं, ये हैं सब कुछ। ये इनके, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, शिव को मैं जानता हूँ, शिव को मैं जानता हूँ कि शिव कौन है। शिव के तत्व सहित मैं जानता हूँ, शिव के मैं सब जो उनके रूप को भी मैं जानता हूँ, उनके गुणों को भी मैं जानता हूँ, उनके तत्व को भी मैं जानता हूँ। तुम अपनी कुर्बती की वजह से तुम उनको भूल गए, अहंकार की वजह से तुमने ये सब किया। अगर तुम शिव का अपमान नहीं करते तो आज तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होता और हम तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण करवाते। क्योंकि मेरा कार्य यही है कि ये जो कार्य यज्ञ करवाना, ये मेरा धर्म का कार्य है। मैं इस कार्य को मैं जरूर तुम्हारा करवाता, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि आगे क्या होगा, आगे शिव क्या करेंगे, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। चूंकि देखो ये शिव कहते इतना, मतलब जब विष्णु उनको समझाते हैं, दक्ष ने घबरा गया, बेचैन हो गए। दक्ष इतने बेचैन हो गए थे, इतने घबरा गए थे, व्याकुल हो गए थे। और होने के बाद में उन्होंने अपनी बेड़ी को लेके, अपनी पत्नी को लेके दक्ष के, फिर वो दोनों ने जाके उनके पैर पकड़ लिए, कहा अब जैसे कुछ हो वैसे तुम हमें संभालो, हमारी रक्षा करो। क्योंकि हमने तो जो यज्ञ किया था तो आपके ही बल पे हमने ये आरंभ किया था कि ये विष्णु हैं,
ये विष्णु हरे, ये हरे हैं, ये जो है कृपा निधान है, ये सब पे कृपा करने वाले हैं और हमारे ऊपर भी इन्हीं की कृपा हो रही है, तो हमारे यज्ञ में भी इन्हीं की कृपा होगी। विष्णु हमने सोचा था हमारा यज्ञ पूर्ण आपकी वजह से हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा, लेकिन आपने हाथ खड़े कर दिए, आपने मना कर दिया, तो अब हम क्या करें? अब हमें भी कोई रास्ता बताओ, क्या करें? यहाँ विष्णु कहते हैं कि दक्ष तुमने याद करो तुम्हारी कुर्बुद्धि की वजह से, तुम्हारी दुर्मति की वजह से, तुम भूल गए क्या? तुम्हें स्मरण नहीं है, स्मरण करो। देखो कभी कभी आदमियों से इतनी भूल हो जाती है, और भूल करने के बाद में भी क्या कहता है हमने क्या किया, हमसे तो कुछ हुआ नहीं। आदमी करता भी है, जानता भी है और जानबूझ के भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाद में कहता है हमने क्या किया। अरे जो किया है उसका प्रायश्चित तो कर लो, लेकिन प्रायश्चित तो जब करेगा उसकी बुद्धि सही हो, जाके जब किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि ये क्षीण हो जाती है, तो उसको अपने करे हुए का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान नहीं चाहता कि ये अपने कर्मों का प्रायश्चित करे। जो कर्म इतने बढ़ जाते हैं, फिर तो पाप का घड़ा भरने लगता है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा जब शिशुपाल का जो वध किया था, तो संहार किया था, तो उन्होंने कहा था शिशुपाल का जब तक ये पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक एक से एक इसकी गिनती पूरी नहीं होगी, गाली पूरी नहीं होगी, तब तक मैं इस पे अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते सारी गालियों, ये 100 गाली कृष्ण ने मुस्कुरा के हंस के गालियां सहन की। जब वो गाली देते शिशुपाल जब थक जाता था, फिर कृष्ण हंस के कुछ ऐसी बात कह देते, फिर उसको गुस्सा आ जाता, फिर क्रोध आ जाता। क्योंकि क्रोध में ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये शत्रुता, ये जो शत्रु रखने वाले होते हैं, उनकी शत्रुता उनको गहरे गड्ढे में ले जाती है। क्योंकि हमें किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी किसी की नहीं बनती है, अगर उसके कर्म किसी के हमें अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे हमारे भाई बंधु हुआ, चाहे हमारे पियर के हों, चाहे ससुराल के हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे घर के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू, कोई कर्म अच्छे नहीं लगते हैं, अपने में सीमित हो जाओ। मतलब ध्यान देना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो। सुन भी लो तो कान बंद कर लो, देख भी लो तो आंख बंद कर लो। चूंकि आंख तुम्हारी बंद करना ही अच्छा है, कान बंद करना ही अच्छा है, मूक होना भी अच्छा है। क्यों कि ये जब कहते हैं, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर किसी के ना ही कर्म देखो ना ही कुकर्म देखो। यही तो ये कह रहे हैं, ये विष्णु कह रहे हैं कि तुम्हारे जो ये कर्म और अकर्म 2 होते हैं, तुम्हारे कर्म इतने खराब थे कि दक्ष, इतने तुमने खराब कर्म किया है। तुम्हें क्यों कि तुम्हारा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, क्या दक्ष शिव कहते हैं कि मुझे ज्ञानी पसंद नहीं है, मुझे जो कर्म करने वाला है वो मुझे पसंद है। दक्ष शिव को कर्म पसंद है, ज्ञान पसंद नहीं है। इसलिए तुमने सोचा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, और तुमने अपने ज्ञान के पीछे इतना अहंकार कर लिया कि तुम परमात्मा को भूल गए, तुम शिव को भूल गए, तुमने शिव का अपमान किया, सती का तुमने अपमान किया। तो तुम्हें याद है, स्मरण है कि जब देवताओं ने जो यज्ञ, ऋषि मुनियों ने देवताओं का यज्ञ हो रहा था, जब हो रहा था, तो ये जो है इलाहाबाद में जब हो रहा था, ये तो वहाँ तुमने क्या किया था? प्रयागराज में जो यज्ञ हो रहा था, और जो ऋषि मुनि थे, ये नैमिषारण्य के जितने थे, सब ब्राह्मण थे, सब देवता थे, ये नैमिषारण्य के सब थे वहाँ पे जो यज्ञ हो रहा था।
उस यज्ञ में तुम्हें स्मरण है कि तुमने शिव का क्या अपमान किया था? तो वो भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, वहां भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। और जो तुमने कहा था तुम्हें याद करो, स्मरण करो कि तुमने क्या उनसे बोला था, क्या उनके गणों से तुमने बोला था, क्या तुमने नंदी से बोला था, क्या क्या शब्द बोले थे तुमने, वो स्मरण करो। चूंकि तुम्हारी कुबुद्धि होने की वजह से, तुम्हारी मति मरने की वजह से, तुम्हारी बुद्धि नष्ट होने की वजह से तुम्हें कोई स्मरण नहीं है। चूंकि जब तो कहते हैं क्रोध में, अहंकार में किसी चीज का स्मरण नहीं रहता है। ये हकीकत है, ये अनुभव की बात है, सच बात है। मैंने बहुत देखे, जब उनको क्रोध आता है, बुद्धि खराब हो जाती है, तो उनके अपने बोलने के ढंग भी, उनके ये संस्कार तो क्या छोड़ो, बाहर में गए, संस्कार तो गए अलग परे। उनको ये होश नहीं है कि सामने वाले से हम क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि ये डंडे की चोट तो भूल जाते हैं, लेकिन बात के घाव नहीं भूलते हैं। ये बात की स्मरण पूरे जिंदगी रहती है, और वो ही अनुभव होता है। अनुभव से ही इंसान आगे बढ़ता है, अनुभव से बढ़ता है। चूंकि उसको सारे अनुभव हो जाते हैं, अनुभव से आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखो, ये विष्णु समझा रहे हैं कि वो ही तुमने जो कर्म किया था, जो तुमने अपमान वहाँ भी किया था, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और दक्ष तुम ही नहीं भोगोगे, तुम्हारे संग में हम सब भी भोगेंगे, हमें सब भी भोगना, हमें सब पे। और ये विपत्ति जो टूटी है, वो दक्ष तुम पे ही नहीं टूटी है, हम पे भी टूटी है। ये सब पे ये विपत्त, तो ये परेशानी, ये आपत्तियाँ सब पे टूटी हैं। इतना ही वो समझा रहे थे। इतने में ही ये वीरभद्र पहुँच गए थे, सेना बाद में गई थी। वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुँच गए। जाने के बाद में ये जो उन्होंने वीरभद्र ने जो उन्होंने अपना सिंह जैसी आवाज़ जो है उन्होंने बोली, वो इतनी तड़ाके से बोली, कहते हैं तीनों लोक गूंज गए। और उसके बाद पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत फटने लगे, ये समुद्र में ज्वार आने लगा। इतनी तेज आवाज थी, इतनी तेज आवाज जो उन्होंने मंडप में जाके वो देखे, वो आवाज सुनने के बाद में सारे जितने थे, ये देवता थे, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, जितने ऋषि मुनि थे, सारे घबरा गए थे। सब बेचैन हो गए, सब घबरा गए, सब चकित रह गए थे, सब बेचैन और व्याकुल हो गए ये आवाज सुन के कि ये वीरभद्र आ गए। चूँकि वीरभद्र इतने तेज थे और शक्तिशाली थे, चूँकि ये भगवान शिव के अंश हैं, ये शिव का तेज है। वीरभद्र में शिव का तेज है। तो वो अगर वीरभद्र की तुम पूजा करते हो तो वो तो करनी पड़ती है। अगर तुम शिव की करते हो तो वीरभद्र तो आते ही है। उनकी अगर पूजा करते हो तो ये पक्का है, वीरभद्र और भैरव और काली अगर और ये सब पूजा में आते हैं। शिव की पूजा जब होती है तो सबसे पहले यही आते हैं, इन्हीं का नाम लिया जाता है। जिस घर में वीरभद्र की और भैरव और काली की अगर जिसके घर में मान्यता है तो उस घर का कभी मतलब उस व्यक्ति का घर का तो नहीं कह सकते, जो घर में तो जितने हैं सब तरह के हैं, चूँकि सबको भोगना पड़ता है। लेकिन जो उनका स्मरण करता है, इनका जो पूजा पाठ करता है, जो ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। आते हैं संकट तो आते हैं, कहते ग्रह नक्षत्र तो अपना असर दिखाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा कोई परेशानी का पहाड़ नहीं टूटता है। ये हकीकत है। उनके जब वीरभद्र के पहुंचने के बाद में जो उनकी आवाज़ सुनी थी, आवाज़ सुनने के सिंह जैसी आवाज़ थी, इतनी तेज थी, तीनों लोकों में गूंज उठ गई थी। सारे कहते हैं पहाड़ भी टूटने लगे, ज्वार भी समुद्र में आने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, और जितने सब कुछ था, सब ये वन पर्वत ये सब गूंज उठे थे एकदम। लेकिन यहाँ दक्ष की देख के इतने घबरा गए थे, उनके मुंह से खून निकलने लगा। दक्ष के मुंह से खून निकलने लगा, इतना दक्ष घबरा गए थे। चूँकि ये दक्ष ने कहा अब ये वीरभद्र इतना तेज और बलवान शक्तिशाली है, ये शिव का तेज है। ये कहते हैं विष्णु कह रहे हैं
दक्ष, हमने कहा था, बहुत कहा था तुम्हें कि तुम शिव को तत्व से जानो। एक जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये महामंत्र है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है। जो मैं बात समझा रहा हूँ दक्ष, उस बात को तुम समझो। तुम भगवान शिव का स्मरण करो। हे दक्ष, तुम शिव का स्मरण करो, शिव का नाम करो, शिव का नाम जप करने लगो, ओम नमः शिवाय कहने लगो, ओम कहो, स्मरण करो, उनका ध्यान करो। चूंकि विष्णु ने कहा था कि दक्ष तुम जितनी जल्दी हो सके शिव का नाम जाप करने लगो और शिव का ये ध्यान करने लगो। उनके मंत्रों का जो मैं कह रहा हूँ ये मंत्र नहीं, महामंत्र है जो तुम्हें समझा रहा हूँ, जो तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि तुम तत्व से उनको नहीं जानती हो, मैं उनके तत्व से जानता हूँ, उनके स्वरूप से जानता हूँ, उनके गुणों से भी मैं जानता हूँ। बहुत गर्मी है अब तो भाई, मुझे तो ऐसे पसीने इतने चले। तो देखो यहाँ क्या है कि देखो यहाँ फिर उसके बाद में जब दक्ष के खून निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा, दक्ष घबरा गया। जो घबरा के उन्होंने विष्णु के चरण पकड़ लिए कि अब जैसे हो हमें बचाओ। अब यज्ञ तो हो गया, यज्ञ का कोई किस्सा है, यज्ञ का कोई किस्सा नहीं है। अब तो वहाँ पे प्राण बचाने की पड़ी थी कि कौन कौन इसमें पिसेगा, कौन कौन आपत में ये फंसेगा, किसका क्या होगा, ये तो शिव जानते हैं, शिव की लीला शिव ही जानते हैं। लेकिन घबरा सब रहे थे, जितने देवता थे, जितने ऋषि मुनि थे। ये दक्ष कह रहे हैं, हे हरे, तुमने तो ये विष्णु, ये विधाता के भी तुम रक्षक हो, फिर तुम ये हमारी रक्षा कैसे नहीं कर सकते? आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। चूंकि तुम्हें तो विधाता के भी, ब्रह्मा के भी रक्षक हो, तो तुम वेदों के भी रक्षक हो, तुम वेदों की के धर्म के भी रक्षक हो, सब कुछ हो, सब कुछ तुम हो, तो ये मेरी भी रक्षा तुम ही करोगे। पैर पकड़ लिए, इतने में जो जितनी सेना थी, ये वीरभद्र के साथ में जो रुद्रगढ़ थे, जितनी सेना थी, सारी सेना उसके मंडप में जा पहुंची। जो है उसके बाद में क्या हुआ वो मैं कल बताऊंगी। और देखो ये हमारे तो हम तो ये बात कहते हैं, देखो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो है इसको तो हमारे बाबूजी कहते थे, क्या शुरू से कहते थे कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचो कि उसके घर में सगुन होने लगे, उसके घर में विनाश के सगुन होने लगते हैं। लेकिन उन सगुनों को कोई नहीं समझता, ना ही कोई बातों को समझता है। अब क्या कर सकते हैं, ये फेसबुक में मैं बता रही हूँ, ये सारी ये चर्चा हो रही है। देखो हमें तो किसी से अब ना ही हमें किसी धर्म से मतलब है, ना ही हमें किसी अधर्म से मतलब है, ना ही हमें ज्ञान से मतलब है, हमें शिव से मतलब है। हमारे जहाँ शिव हैं, गुरु हैं, जहाँ हमारी जगदम्बा है, हमारे हनुमान जी हैं, वहाँ हमारे माता पिता हैं जो दुनिया से चले गए हैं, हम उनके जितने हमारे पितृ देवता हैं, हमने उन सब के चरण पकड़ लिए हैं। यही हमारा ध्यान है, यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा अधर्म है। जो कुछ है हमारे अंदर वो सब हमने तुमको सबको समर्पण कर दिया है। आगे का जो होगा वो तुम देखोगे। मुझे संसार में क्या है कि वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार, अरे क्या प्यार करता है, कौन सा कलयुग का प्यार तो रहा ही नहीं। कलयुग में सच्चा प्यार किसी से नहीं है, धोखे में मत रहना। कोई प्यार तो ये कलयुग हमें तो दिखे तो बराबर कलयुग चढ़ने लगा। ये कलयुग जब बराबर ये सब इतना तेज अपनी तेज रफ्तार पकड़ रहा है, इतनी तेज रफ्तार पकड़ रहा है कि भगवान से पता ना क्या उनकी माया हो रही है इस देश में। कि हमारे देश की कहते हैं कि ये मिट्टी भी सोना है, तो ये मिट्टी सोना, ये भारत देश हमारा क्या करेगा, ये भारत माता क्या होगी, ये पृथ्वी माता क्या पृथ्वी माता करे, क्या भारत करे। भारत तो गया गड्ढे में। तो भाई ये अपने जो जैसे कर रहा है, लेकिन आप धर्म पर कहते नहीं है, धर्म पर डट जाना
कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। धर्म पर डट गए राजा हरिश्चंद्र, धर्म पर डट गए राजा हरिश्चंद्र। भरा नीच घर पानी धर्म पर डट जाना। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। देखो धर्म पर डटे रहो। अगर तुम कहते हैं ये कोई तुम्हारे कोई धर्म लेने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, ना ही कोई धर्म खर्च होता है, ना ही तुम्हारी बैंक बैलेंस खत्म होती है। धर्म पर चलो, धर्म पर चलो। धर्म की जीत होती है, धर्म का नाश होता है। हार किसकी होती है? धर्म की होती है। धर्म की जीत होती है। धर्म पर डटे रहो, डटे रहो, जूझते रहो, परेशानियों से जूझते रहो। परेशानियां अगर आती हैं उनसे लड़ो, उनसे परेशानियों से लड़ो, झगड़ो, लेकिन धर्म पर रहो। या तो जान बच जाएगी या जान चली जाएगी। हम धर्म के लिए पैदा हुए हैं और धर्म में ही रहेंगे और धर्म ही हमारा साथ जाएगा। कहते हैं ये जीवन है, ये धर्ममय है, ये ज्योतमय है, ये ईश्वरमय है। सबको इस तरह से रहना चाहिए और रहो। जिसको जो रहेगा, मैं तो फिर कहती हूँ, फायदा में रहोगे, घाटे में नहीं जाओगे। ये सच है। इतनी कहती मैं अपनी वाणी को बंद देती हूँ। मैं खाना बनाऊंगी जाके, तो सब अपने ध्यान रखो, ख्याल रखो भाई। अब जैसा कहते हैं ये वेद व्यास क्या करेंगे, क्या ये धर्म करेगा, क्या ये जो कथा भागवत क्या कर सकती हैं? ये तो वही कलयुग हमें दिक्कत है, ये बराबर आ गया। तो ये कहते हुए जैसा जिसकी बुद्धि हो, ये भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। ओम हर हर महादेव को प्रणाम। शंकर भगवान शनि प्रणाम, गणेश भगवान को प्रणाम। सबको कोट प्रणाम और सबको हर हर महादेव और सबको शुभ रात्रि।